तो हेलो दोस्तों, आप सभी को कैटास क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और उसका डिटेल्स में बात किया और बेसिक नॉलेज और डिफिनेशन के साथ उसको इंड किए। तो आज आते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो इसमें क्या है, प्रोनाउन है और इसका क्या, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। इसमें देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाता है और क्या चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या चेंज हो जाता है और पॉसेसिव केस में क्या चेंज हो जाता है। तो देखिए, प्रोनाउन आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई ही होगा। क्या होगा, आई ही होगा, समझ गए। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। और इसका पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, माय और माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माय और माइन हो जाएगा। नेक्स्ट है वी। वी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी का वी ही होगा। क्या होगा, वी होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। और इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, आवर्स। इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, आवर्स। क्या हो जाएगा, आवर्स। प्रोनाउन यू का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा, यू। और पॉसेसिव केस क्या होगा, योर और योर्स होगा, योर और योर्स होगा। नेक्स्ट है प्रोनाउन ही का क्या होगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही। समझ गए, ही का ही होगा। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। किसका, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। और ही का पॉसेसिव केस क्या होगा, हिज। चल देखिए, सी क्या प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव क्या होगा, सी ही होगा। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, इसका सी ही होगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हर। क्या होगा, हर। और इसका पॉसेसिव केस में क्या होगा, हर और हर्स होगा, हर और हर्स होगा। समझ रहे हैं। और नेक्स्ट है इट का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, इट ही। समझ गए, इट। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट ही। और इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स। क्या होगा, इट्स। नेक्स्ट है दे का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, दे का नॉमिनेटिव सेम होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देव। क्या होगा, देव। और नेक्स्ट क्या है, इसका पॉसेसिव केस क्या होगा, देयर और देयर्स होगा, देयर और देयर्स होगा, देयर और देयर्स होगा, देयर और देयर्स होगा। समझ गए। फिर से देखिए, प्रोनाउन आई का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई सेम होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। और पॉसेसिव केस क्या होगा, माइन और माय और माइन होगा। प्रोनाउन वी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी होगा, मतलब सेम होगा। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। और पॉसेसिव केस क्या होगा, आवर्स होगा। समझ रहे हैं। और यू ही होगा नॉमिनेटिव केस में। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, यू, मतलब सेम होगा। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सेम होगा। और पॉसेसिव केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसमें योर और योर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ही का क्या होगा, ही और हिम हो जाएगा। देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या है, सेम है। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हिम हो जाता है। और पॉसेसिव केस में भी हिज हो जाता है, हिज हो जाता है। नेक्स्ट है सी। तो सी में नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाता है, सी रहता है, मतलब सेम रहता है। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हर। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हर। और इसका पॉसेसिव केस में ये पूरी तरह से चेंज होता है, हर और हर्स, ये भी चेंज हो जाता है, हर और हर्स हो जाता है। नेक्स्ट है इट। देखिए, और नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। और पॉसेसिव केस में क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। नेक्स्ट है दे। और इसका देखिए, नॉमिनेटिव केस सेम है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, देम। और पॉसेसिव केस सब क्या हो गया, इसका पूरी तरह से चेंज हो गया, देयर और देयर्स। तो दोस्तों आइए, अब आते हैं प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल। क्या आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहे हैं उसको पहले क्या कहते हैं, पहले क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। जैसे क्या हो गया, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। समझ गए। और जिसको बता रहे हैं, सुनने वाला।
तो दोस्तों आइए अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर और प्लूरल, हाँ, इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहली बात कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है, जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रहा है उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। समझ गए। चलिए अब आते हैं सिंगुलर से। देखिए सिंगुलर, देखिए सिंगुलर आई, ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, और सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल। समझ गए। तो आप देखिए आई का सिंगुलर, आई का प्लूरल क्या होगा, आई का फर्स्ट पर्सन में, आई तो फर्स्ट ही पर्सन है, इसका सिंगुलर क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। और माई का क्या होगा, वी ही होगा। माई का भी क्या होगा, वी होगा। माइंड का क्या होगा, आवर्स होगा। क्या होगा, माइंड का क्या होगा, आवर्स। मी का क्या होगा, अस। मी का क्या होगा, अस। सिंगुलर प्लूरल, यू का यू होगा। यू का सेकंड पर्सन में, यू का यू होगा। योर्स योर्स, योर योर्स, और योर्स योर्स। क्या हो जाएगा, योर्स योर्स। यू यू। समझ रहे हैं बात को। और सिंगुलर प्लूरल में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में देखिए ही, सी, इट और दे, सॉरी इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। ही, सी, इट, दे। इट का क्या हो जाएगा, प्लूरल दे हो जाएगा। और हिज, हर, और इसका क्या हो जाएगा, देयर्स। क्या हो जाएगा, देयर्स। और हर, इट्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल देयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। और हिम, हर, इट, इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, देम होगा। तो समझ रहे हैं। तो ये क्या था, थर्ड पर्सन का, और ये क्या था, सेकंड पर्सन का, ये फर्स्ट पर्सन का। तो हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर प्लूरल में क्या चेंज हो जाता है। समझ गए। अच्छी तरह से समझेंगे इसको एक बार और फिर से। आई का क्या हो जाएगा प्लूरल, वी। माई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। माइंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, आवर्स। मी का प्लूरल क्या होगा, अस। और सेकंड पर्सन में यू का यू ही होगा। और योर योर्स योर्स योर्स, यू यू। ही, सी, इट का क्या हो जाएगा, दे। और हिज, हर, इसका क्या हो जाएगा, देयर। हर्स, इट का क्या हो जाएगा, देयर्स। और हिम, हर, इट का क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल। समझ गए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करता है ये। समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों आप पर्सनल प्रोनाउन का रूल्स आते हैं, मतलब दैट मींस रूल्स ऑफ प्रोनाउन। क्या, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए क्या कह रहा है रूल्स ऑफ प्रोनाउन 1 में, समझेंगे कि यदि एक वाक्य में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन हो, डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन हो, तो एक ही वर्ब के साथ यूज होता है, एक ही वर्ब के साथ यूज होगा। तो ऑर्डर में होगा। क्या क्या चीज में होगा, ऑर्डर में होगा। जैसे देखिए, मतलब पहले होगा टू, सेकेंड पर्सन, तब होगा थर्ड पर्सन, देन तब क्या होगा, वन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। समझ गए। तो इसको ये काम जो है याद करने के लिए ट्रिक्स है, 2 + 3 + 1। मतलब 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। समझ गए। देखिए फिर से देखिए, जब एक वाक्य में यदि एक डिफरेंट पर्सन हो, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डिफरेंट फर्स्ट पर्सन है, तो एक ही वर्ब के साथ यूज होता है। अगर एक ही वर्ब के साथ यूज होता है तो हम इसी तरह ऑर्डर में लिखेंगे 2 3 1, 2 3 1 लिखेंगे। समझ गए। जैसे 2 का तो बताइए हैं, तो 2 का क्या होता है, सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, क्योंकि एग्जांपल से हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ गए। तो देखिए, यू, ही एंड, यू, ही एंड आई। देखिए इसमें देखिए क्या है, वर्ब आया है, वर्ब आया है ना। आप देखिए क्या बोले हैं, रूल्स नंबर क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि ऑर्डर में होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर में, 2 3 1। तो देखिए 2 क्या है, यू, तो यू सेकेंड पर्सन है, और ही क्या है,
थर्ड पर्सन है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो मतलब टू प्लस 3 प्लस 1 मतलब आया है ना, समझ गए। नेक्स्ट देखिए आर पार्टनर्स, वर्ब सेम है, समझ गए। चलिए आइए, तो वर्ब के बाहर एक ही वर्ब का है, एक ही वर्ब आया ना इसके साथ, डबल वर्ब तो नहीं है। यू के साथ आर आएगा, ही के साथ ई जाएगा तो है नहीं, और आई के साथ एम आएगा तो है नहीं। तो इसकी मतलब सेम वर्ब आया है, एक ही वर्ब आया है, तो उसके साथ हम क्या चीज में करेंगे, ऑर्डर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही और आई। इसमें क्या है, 2 प्लस 1। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें 2 आया है। क्या आया है, 2 प्रोनाउन आया है। तो 2 प्रोनाउन आया है तो हम यही यूज करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1। इसका मतलब है कि पहले क्या आएगा, 3 इसमें नहीं दिया है, तो पहले हम 2 प्लस 1 नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आर गुड फ्रेंड्स, समझ गए क्या है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। चलो यू एंड ही आर वर्किंग इन सेम ऑफिस। देखिए ही सॉरी, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है तो 2 लिख लेते हैं। ही क्या है, थर्ड पर्सन है। आर वर्किंग इन सेम ऑफिस, तो देखिए टू यू क्या है, 2 और 3, मतलब 2 के बाद क्या है, 3 है, तो 2 और 3 आएगा, समझ गए ना। नेक्स्ट है यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, समझ गए। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 1 है। आई क्या है, 1 फर्स्ट पर्सन है तो आई है, तो 2 और 1 मतलब 2 के बाद क्या आ रहा है, 1। तो हम याद करने के लिए ट्रिक्स था और ये भी समझ गए। इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर फंस जाते हैं स्टूडेंट, समझ गए। इसीलिए इसको हम याद रखेंगे, ठीक है।